अमेरिका के जंगलों में लगी भीषण आग पर अभी भी काबू नहीं पा पाया है और ऐसे में अब तक कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ा। इसी बीच आपको एक बहुत ही अनोखी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दी होगी। आपने देखा होगा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अमेरिका के जंगलों की आग को पिंक कलर के पाउडर से बुझाया जा रहा है। तो आखिर ये पिंक कलर का पाउडर क्या है और इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। लॉस एंजल्स अमेरिका में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए कई विमानों से गुलाबी रंग का एक तरल पदार्थ गिराया जा रहा है। ये लिक्विड पदार्थ, जिसे फायर रिटार्डेंट कहा जाता है, आग को फैलने से रोकने में और उसे धीमा करने में मदद करता है। लॉस एंजल्स में जंगल की इस आग ने कई रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया और अब तक इस आग के कारण लगभग 24 लोगों की मौत हो चुकी है। आग के कारण अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है और हाल ही में मौसम पर नजर रखने वाली एक निजी कंपनी ने इसे लगभग 250 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान बताया। आपको बता दें कि ये गुलाबी तरल पदार्थ सॉल्ट्स और केमिकल्स का मिक्सचर होता है, जिसमें अमोनियम फॉस्फेट को घुल दिया जाता है। ये मिक्सचर आग के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन को ब्लॉक करता है, जिससे आग की लपटें धीमी पड़ जाती है और आग फैलने से कुछ हद तक रुक जाती है। इसे गुलाबी रंग इसलिए दिया जाता है ताकि फायर फाइटर्स को पता चले कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो चुका है और प्रभावित क्षेत्रों को साफ तरीके से पहचाना जा सके। हालांकि इस केमिकल के पर्यावरण और इंसानों पर दुष्प्रभाव को लेकर भी चिंता कई बार व्यक्त की जा चुकी है। रविवार को अमेरिकी फॉरेस्ट सर्विस ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 9 बड़े हवाई जहाज और 20 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी कुछ इलाकों में आग पर काबू नहीं पा पाया है। इस भीषण आग से हजारों एकड़ में फैले क्षेत्र को प्रभावित किया है और लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। आग ने हजारों घरों और लाखों गाड़ियों को भी जला दिया और कई प्रसिद्ध हस्तियों के घर भी इस आग की वजह से तबाह हो गए, जिनमें अभिनेता एडम ब्रॉडी और लिटन मीस्टर भी शामिल हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस आग की वजह से तेज हवाएं और सूखा मौसम है जो आग को फैलाने का कारण बने। विशेष रूप से सेंटा एना हवाएं जो तेज गति से चलती हैं, उन्होंने आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इस तरह की घटनाओं को और बढ़ा देता है और इसका प्रभाव पश्चिमी अमेरिका के जंगलों में लगी आग की घटनाओं पर साफ दिखाई दे रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ती गर्मी और लंबा सूखा की अवधि आग के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। कैलिफोर्निया में आग का मौसम आमतौर पर मई से अक्टूबर तक रहता है, लेकिन राज्य के गवर्नर गैविन न्यूसम के अनुसार ये अब 1 साल भर की समस्या बन चुका है। तो अमेरिका में लगी इस आग के बीच लोगों ने क्या कुछ कहा है, हम आपको वो भी सुनवा देते हैं। To see this, we actually came to say thank you to our house for being good to us, and we were good to it. So, kind of end of a life story here, and then another life will begin. Actually, I brought flowers with me because I do feel it's like a funeral. I don't know. But nothing prepares you for this amount of destruction. I mean, there's no manual, there's no book. That night when we left, it was so frightening. You could barely see I could barely see my hand in front of me.
because the visibility was so bad and the winds were whipping just ferociously.